भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर आस्था का केंद्र है और उसके दो ही तरीके हैं, या तो दोनों समुदाय की सहमति हो या कोर्ट का निर्णय हो। हम तो बहुत दिनों से ये बात प्राइम मिनिस्टर से और बीजेपी वालों से कहते रहे हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं इसका रास्ता निकालना चाहते हैं तो क्या आपसे सहमति हो सकती है? जाकिर हुसैन साहब है बीकानेर से, बताइए जाकिर साहब। सर मेरा कहना ये है कि भाई राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, मैं हूँ बीकानेर से, सपोज करता हूँ मेरे मुस्लिम भाई भी वहाँ बैठे हैं, हिंदू भाई भी बैठे हैं, तो मैं जातिवाद के अंदर देश को बांटना नहीं चाहता। मेरा एक छोटा सा कहना है कि जो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर और मस्जिद जो बने हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मुसलमानों से हिंदू हो, नमाज वो वहाँ पढ़ेंगे, मंदिर में वहाँ जाएंगे। बीकानेर वाला वहाँ जाके नमाज नहीं पढ़ेगा, ना मंदिर में रोक देगा। मैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों बैठे जो देश को मतलब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को बांटना चाहते, चाहे कोई भी बांटे। मैंने कहा भाई आप अपनी राजनीति छोड़ के वहाँ की सेवा दर्शन के लिए जाओगे, जब वहाँ की जनता स्वीकार है, लोग स्वीकार है कि हमें, और यही सहमति क्या सबसे पहले जरूरी है। बहुत उम्दा राय, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र सिंह जी शिरोई से हैं, बताइए सर आप क्या कहेंगे? जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर देश में वोट बैंकों की राजनीति खत्म हो जाए ना सर जी, तो सर इस देश का कुछ कल्याण होगा। ये राजनीति कौन कर रहा है? जितेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुमान सिंह जी, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है या फिर आपसी सहमति की कोशिश हो रही है? सुब्रमण्यम स्वामी के इस कदम को किस नजरिए से देखा समझा जाए? देखिए जी, जब भी राम मंदिर की बात आती है हम कोर्ट की बात करने लगते हैं। जब भी कोई ऐसा हिंदू से जुड़ा मुद्दा आता है, हम कौन? अरे बीजेपी, कांग्रेस, सब लोग, समाज, कांग्रेस, कौन करता है? बीजेपी, सब नेता, मतलब, और जब तक आप इस मुद्दे पे मुस्लिम संगठनों से राय लोगे, मंदिर बन ही नहीं सकता। जिन्होंने तोड़ा है और उनसे आप राय ले रहे हो। साहब है कह रहे हैं ना कि आप इंतजार कीजिए, फैसले का इंतजार कीजिए। नहीं है, आप किसी भी सूरत में संभव नहीं है। आप जब तक इस मुद्दे पे, देखो कोर्ट का काम है, वो जो नियम होते हैं, अभी बोला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, मंजूर करेंगे। कोर्ट का काम है जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको फॉलो करवाना। आज सुप्रीम कोर्ट के ही 3 जजों की एक बेंच बनाई थी इस मामले के लिए, जिसमें 3 जज थे, जिसमें 1 मुसलमान थे। तीनों की राय ये थी कि भाई यहाँ पहले कोई हिंदू मंदिर था, यहाँ पहले कोई ऐसे अवशेष मिले हैं, यहाँ ऐसी सामग्री प्राप्त हुई, 260 वहाँ आपको ऐसी सामग्रियां मिली थी। तीनों जजेस का ऐसा तीनों का बिल्कुल यही था। ये कोई कमेंट नहीं था, ये आप मिसगाइड ऐसा है जो मुसलमान जो जज थे उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन जो धर्मवीर जी शर्मा थे उन्होंने ये चीज क्लियर कही थी कि यहाँ पहले कोई हिंदू मंदिर था। और उसके बाद जो सवाल ये है, सहमति की बात है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी का ये कदम सहमति की ओर जा रहा है? कोई सहमति की जरूरत ही नहीं है। आप तो अपना निर्माण कार्य वहाँ सरकार को, कोर्ट है वो भी यही देख रहा है। कोर्ट क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट। फिर स्वामी जी क्यों बोल रहे हैं कि हम ओवैसी से बात करेंगे, मुलायम सिंह से बात करेंगे? वो सरकारों की मंशा देखती है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे आपके कोई लोअर कोर्ट, कोई सी, ये कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप है कि वो सरकारों की मंशा देखती है। इसका मतलब ये है कि इनके नजदीक जो है कोर्ट भी रिलायबल नहीं है। अब नियम बनाए, जैसे अभी 67 एकड़ जमीन थी पीवी नरसिंह राव के टाइम पे, वो एक उन्होंने 2000 उसमें वो पारित कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया, और 67 एकड़ जमीन आज और राम मंदिर के नाम कर दी, और तब से ही वो पूजा अर्चना हो रही है वहाँ। पहले वो भी नहीं होने देते थे। तो एक बार इच्छा शक्ति तो दिखाइए आप। अर्चना तो जब से मूर्तियां रखी गई हैं जबरदस्ती, तब से पूजा अर्चना हो रही है वहाँ पर। नहीं हो रही। 47-48 से जो है पूजा अर्चना हो रही है। आप दोनों मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। गुमान सिंह जी, मैं मुद्दे सहमति पर बात करना चाह रहा हूँ। आपको लगता है कि सहमति वाला रास्ता भी हो सकता है? सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ये तो सब जानते हैं कि आज अयोध्या की पहचान किससे है। आज अयोध्या की पहचान जो बाबर से है या राम से है? आपसे जानना चाहूंगा आरसी चौधरी साहब, क्या कांग्रेस इस हक में रहेगी कि आपसे सहमति से बात कर ली जाए? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं ऐसा। सुनी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी एक व्यक्ति है, वो किसी पार्टी के एंगल पे नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बीजेपी नहीं बोल रही है। कांग्रेस बीजेपी न्यायिक निर्णय में विश्वास करती है। साहू साहब हमारे साथ बैठे, बीजेपी ने उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, डीयू के सेमिनार पर कोई रिएक्शन नहीं आया, तो इससे मूक सहमति समझी जाए या फिर? देखिए, बीजेपी के जब एजेंडे में ये था कि वहां पर जो राम मंदिर बनना चाहिए, और वो एजेंडा अगर सर्व सहमति से बनता है, और सुब्रमण्यम स्वामी जी ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं कि सारे समाज के लोग आपकी लाइन पर चल रहे हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से सहमति से बन सकता है। और सबकी सहमति होती है तो सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति है? सारे बात तो कांग्रेस भी कह रही सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दे देगी। ये बात तो कांग्रेस भी कह रही थी, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, इसमें अलग क्या कह रहे हो? हाँ, सभी का सहमति की बात आप आज कर रहे हैं। सहमति की बात उस वक्त तो कारगर हो सकती थी
कि आप मस्जिद नहीं तोड़ते और बिठा करके बात करते कि लाइए हम बैठ करके इस मसले को हल कर लें। अब आप मस्जिद तोड़ने के बाद सहमति की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुस्लिम संगठनों को इनको आगे आना चाहिए था कि ये नाराज नहीं हो जाए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? अरे मुझे बताइए, उस जगह पे मंदिर नहीं बन रहे देश के अंदर 500 साल से कई मुल्कों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोले हैं इस बात को। हिंदुस्तान के अंदर भगवान राम का मंदिर नहीं है। 500 साल से क्या हो गया? बहुत 500 साल से नमाज हो रही है। इंतजार करें जी। 500 साल से आपको लगता है सहमति की बात अब आप दोनों नहीं की बात के ऊपर तो ये तैयारी नहीं है ना। अरे किस बात? और मेरी बात ये है कि सहमति तो तब होती है। तो देश की आप जनता जिसने को मकान पे आपके अतिक्रमण कर लिया, आप उससे जाके पूछोगे भैया खाली कर देगा क्या? अरे वो खाली करेगा क्या? अतिक्रमण अरे उसको अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण नहीं है। हमारी संस्कृति पर हमला किया था। आप लोग जो है हमारी हिंदू संस्कृति पे हमला हुआ। आप लोग जो है आप लोग इतिहास को पुनर्लेखन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी लड़ाई में किसी नियम का पालन। इस्लाम का एक मोटा उसूल है कि किसी जमीन के ऊपर जबरदस्ती मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। तुम्हारी आस्था का केंद्र है, मुझे बता दीजिए कोई मुसलमान उसको बाबर क्या बाबर आइडियल है? बाबर आइडियल है। मोहन सिंह जी कसवा हनुमानगढ़ से, मैं आरसी चौधरी सब सीधा आपका रुख करूंगा और प्रदीप सिंह जी सिरोही से हमारे साथ है। मोहन सिंह जी बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कौन साहब भी बैठे हैं और हिंदू भी बैठे हैं जी। ये लोग इतनी ऊर्जा इस पर जो व्यस्त कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा यदि वहाँ पे किसान भवन बना दिया जाए। आप लोग सब जानते हैं देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खाली कर्जे से दबे हुए, गरीबी से, भूखमरी से। यदि हम इतनी ऊर्जा जो आज राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इस मुद्दे पे लगा रहा है देश काफी सालों से, यदि वहाँ किसान भवन बना दिया जाए तो कितना बढ़िया नहीं होगा क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप सिंह जी। हाँ जी, मैं अपना प्रश्न रख सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल सर। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ऐसा राम मंदिर पर अध्यादेश लाती है संसद में, तो क्या उसका समर्थन ये कांग्रेस करेगी क्या? चलिए आरसी चौधरी साहब, इन दोनों सवालों के साथ आप आगे बढ़ते हैं। सहमति वाली बात और दूसरा बीजेपी के मत का समर्थन। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में और सद्भाव में विश्वास करती है। अगर सहमति बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको इजाजत देता है और न्यायपालिका अगर उस पर निर्णय करती है तो उसका सहर्ष स्वागत करती है। जी, कोर्ट के हक में है आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एजेंडा है बीजेपी इसके पीछे हिडन एजेंडे के रूप में लेके जाना चाहती है। बीजेपी जब लालकृष्ण आडवाणी जी ने जब यात्रा की, रथ यात्रा, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी स्वयं उस यात्रा के अंदर उनके सारथी थे। मोदी जी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। उन्होंने अगर उनको पत्र लिखा कि इसकी शीघ्र सुनवाई करनी चाहिए और इस पे ये होना चाहिए, तो मैं मोदी जी से ही कहना चाहता हूं कि वो देश की अगर संप्रभुता रखना चाहते हैं तो उनको तो उससे मंदिर से सबसे ज्यादा तो बीजेपी के लोगों में अगर किसी को पता है तो उनको है। बीजेपी के लोग ये भी बताएं क्या राम मंदिर का मुद्दा हल हो या ना हो, इस पे जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद में ये जो 2 मंदिर इन्होंने और जोड़े हैं उस पे भी उन्हें फिर यही इस पे प्रक्रिया चलानी होगी। आप भी चाहेंगे कि साहू साहब इस बात पर जवाब दे जो सवाल अभी आरसी चौधरी साहब ने यहाँ पर उठाया। राम मंदिर के बाद में क्या कृष्ण जन्मभूमि की भी बात होगी, क्या काशी की भी बात होगी, और क्या बीजेपी में सवाल है वो भविष्य के गर्त से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले और में भविष्य के गर्त में क्या होगा, हाफिज साहब से जानकर मैं आ रहा हूँ आपकी बात। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है इन तीनों मंदिरों की सवाल की बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें तीनों मंदिर दे दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सारा मुद्दा जो है ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में कई विवाद है वो पूरा खत्म करने के लिए आम सहमति से कहा है। अगर आम सहमति से ये होता हो तो किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। मुझे जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी की सोच के ऊपर इस वक्त जो है प्रश्न चिन्ह लगाने को तबीयत चाह रही है कि एक कानून जो बन चुका है इस मुल्क के अंदर, और खुद जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी उस वक्त जो कानून एक बन गया था कि तमाम जो इबादत गाहें हैं 1947 में उनकी जो स्थिति थी उस यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा, तो फिर वो इसमें 2 मंदिरों को ओवरराइड क्यों कर रहे हैं? 2 मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं? जो यथास्थिति है वो बरकरार रखी जाएगी। किसी दूसरे आपको क्या लगता है ऐसे में अगर वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो उनसे सवाल बीजेपी को करना चाहिए? पीएम मोदी को अगर वो चिट्ठी लिखते हैं तो पीएम को अपना रुख साफ करना चाहिए? देखिए, पीएम साहब का हमारा जो मामला है पिछले 2 साल का उनका रवैया बता रहा है कि उन्होंने जो है इस किस्म की मेंटलिटी रखने वालों को खुली छूट दे रखी है कि आप अपना खेल खेलता रहिए और मैं जो है चुपचाप मामले को देखता रहूं। अभी आपने देखा कि बिहार के इलेक्शन के टाइम के ऊपर बीफ का मुद्दा उठा पूरे मुल्क के अंदर। नाराज हैं और फिर भी इनको शिकायत है मोदी जी से। आज हम लोग उनके पक्ष के लोग भी उनकी शैली से नाराज हैं। जब मनमोहन सिंह गया लाहौर तो उन्होंने क्या कहा, ये लव लेटर कब तक चलेगा? और अभी ये जो लाहौर गए थे
तो ये मैं इस मसले को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इस पर आना चाह रहा हूँ। साहू साहब आप बताएं, फिर आऊंगा चौधरी जी। साहू साहब, गुमान सिंह जी रोक रहा हूँ आपको मैं, प्लीज उससे पूछिए ये सवाल, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? साहू साहब आप स्पष्ट कीजिए कि पीएम मोदी क्या बोलेंगे अब इस चिट्ठी पर, और क्यों नहीं बोलेंगे जब चिट्ठी उनको लिखी? हाँ नाम में तो जवाब दें। देखिए, एक बात मैं बड़ी साफ कर देता हूं कि भारत सरकार के पीएम और भारतीय जनता पार्टी दो अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते लोग पीएम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, तो ये दायित्व के से बंधा हुआ व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम नहीं करेगा, वो भारतीय सरकार के प्रधानमंत्री करेगा। इसलिए कि हम यही चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को जो करना चाहिए वो आपको नहीं लगता ऐसा? साहू साहब, कांग्रेस को तो नहीं लगता कि फिलहाल प्रधानमंत्री है वो बीजेपी के लीडर नजर आते हैं ज्यादा? कांग्रेस का रवैया जो है वो दूरदर्शी नहीं है और यथार्थवादी नहीं है, और शायद मैं सोचता हूं कि अगर कांग्रेस सरकार को और पार्टी को एक करती है तो ये उनकी सोच दुरुस्त करनी चाहिए। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी की पहल का क्या, और वो जो पहल कर रहे हैं उसके नतीजों का क्या? बाल कवि देवेंद्र राज हैं जालोर से हमारे साथ, बताएं सर। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला का मंदिर बन जाने दे। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबर हमलावर था सुन लेना, इतिहासों में लिखा है पढ़ लेना, जो तुलना करते हैं बाबर और राम की उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की, जहाँ पहले मंदिर था तो पुनः मंदिर बनना चाहिए। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा का दौर जारी है। और सुब्रमण्यम स्वामी अगर किसी पहल को करते हैं तो उसके नतीजे यूपी चुनाव के तौर पर देखे जाए या फिर देश के अमन को असर करने वाले? छोटा सा ब्रेक, लौट रहा हूँ। यह तथ्य सही है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि और राम मंदिर था, इसलिए अदालत, हालांकि सभी जन जानते हैं कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, पर चूंकि यह मसला आज की तारीख में कोर्ट में लगा हुआ है, चल रहा है कोर्ट में, पर कोर्ट को भी प्रक्रिया विधिवत जल्द से जल्द पूरी कर इसको जनहित में और हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए इस पर निर्णय कर शीघ्र ही यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा तो पूरा नहीं कर रही है, पर स्वामी जी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए, क्योंकि लाखों हिंदुओं की भावना है उसके अंदर। उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर वहीं बनना चाहिए जिस जगह पुरानी जगह पे था।